हेलो दोस्तों, एक ऐसी ऐतिहासिक अध्याय जिसे नेहरू सरकार ने सदैव के लिए दफन कर दिया, इतिहास से हटा दिया, इतिहास के पन्नों में ही नहीं छपने दिया। क्यों? इसकी वजह क्या है? हम सभी को इतिहास में के पन्नों पर पढ़ाया गया कि महात्मा गांधी को किसने मारा, ये सभी जानते हैं। सभी को बताया गया, इतिहास में पढ़ाया गया कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने मारा। लेकिन क्या कभी किसी ने हमें बताया कि 14 मई 1939 को गुजरात के भावनगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल का हत्या का प्रयास हुआ? क्यों हुआ प्रयास? किसने किया? क्या कारण था? इसके पीछे का राज क्या था? चलिए जानते हैं। क्योंकि इस भयावह के देश के भविष्य को बदल सकने वाला घटना के इतिहास की किताबों से जानबूझकर हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि हम सभी को इसकी जानकारी ना हो। 14 या 15 मई 1939 को भावनगर राज्य परिषद के 5वां अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। पटेल जैसे ही भावनगर पहुंचे, एक विशाल जुलूस निकला। वो खुले जीप में सभी को अभिवादन कर रहे थे, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे, सभी का प्रार्थना स्वीकार कर रहे थे कि एक खुली जीप में बैठे थे और सभी दोनों तरफ से बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। तभी एक जुलूस खार की खुली मस्जिद से, या तो एक मस्जिद से 50 लोग, किसी के हाथ में भाला, किसी के तलवार, माने सभी के हाथ में कुछ हथियार थे, जो धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। उनके इर्द गिर्द में 2 लड़के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के। वो इस चीज़ को भांप रहे थे कि कुछ न कुछ तो अनहोनी होने वाला है। और एक नहीं, कम से कम 50 से लेकर 57 हथियारबंद अटैक के मूड में डायरेक्ट उन पे हमला कर देता है। इस चीज़ जो दोनों लड़के बहुत गौर से देखे और उस पे झपट पड़े। उनका नाम था बल्लू भाई पटेल और एक जादव भाई मोदी। वो उनको सुरक्षित करते हुए अपने आप को आगे कर दिया। जितने भी हमलावर थे, चाकू, भाला, तलवार लेके, वो दोनों पे टूट पड़े। एक की तो मौत वहीं हो गई तुरंत, और दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब इस तरीके से जो घटना हुई, अचंभित कर देने वाली थी, सब लोग को दिल का झंझोर देने वाला था कि क्या हुआ। बल्लू भाई पटेल मौके पे ही शहीद हो चुके थे। बचाते बचाते उनको इतनी चाकू, इतनी तलवार लग चुकी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जादव भाई मोदी वो अपने प्राण जो है अस्पताल में कर दिए थे। इन दोनों युवा का आज भी उनका मूर्ति लगा हुआ है जहां उन्होंने दम तोड़ा है। उनके सभी लोग जो अनुयायी हैं, जितने हैं, आज भी उनको याद करते हैं। इस घटना को ब्रिटिश सरकार उस समय जो थी पूरी गंभीरता से ली और उस पर जांच बैठाई, जिसमें से 57 लोग पाए गए। जो मेन था आज़ाद अली, रुस्तम अली को तो फांसी की सज़ा हो गई, जबकि 15 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जिसमें से कुछ तो ऐसे नाम है जो सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। पहला नाम है कासिम दोस्त चाबी, तीसरा नाम है तिलक मिर्जा काजी, तीसरा नाम है मोहम्मद काजी सिपाही, चौथा नाम है सैयद हुसैन। इस तरीके से 57 लोगों का नाम आया गया है। इन सभी ने अदालत में स्वीकारा कि हमने हमला किया, इसका योजना बनाया। कहाँ पे योजना बनी? कलकत्ता में। क्योंकि कलकत्ता में
सरदार वल्लभ भाई पटेल मुस्लिम लीग के खिलाफ उन्होंने भाषण दिया था। उसी समय उनको साजिश रची गई कि किसी न किसी तरह से इनको खत्म कर दिया जाए। अब सोचिए कि उस समय कौन था, आरएसएस था, शिवसेना था। माने जो अभी लोग बोलते हैं कि आरएसएस करवाता है, हिंदू वाहिनी करवाता है, शिवसेना करवाता है, कौन था उस समय? 39 की बात बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं था। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू सरकार ने इस ऐतिहासिक हमले के इतिहास की पूरी तरह से हटा दिया कि लोगों को पता ही नहीं चले, कि लोगों को जानकारी नहीं हो। क्यों? ताकि मुस्लिम लीग की तुष्टीकरण की राजनीति प्रभावित ना हो, ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति सहानुभूति ज़्यादा ना आ सके, ताकि कोई यह ना जान सके कि ऐसा भी कोई अपने धर्म के प्रति इतनी कट्टरता रख सकता है जैसे आज होता आ रहा है। यह सिर्फ 1939 की घटना नहीं है, यह आज भारत के लिए एक चेतावनी है। हम सभी, आप सभी के लिए एक चेतावनी है। अगर जो अभी नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि कुछ चंद लोगों की वजह से ही अपना देश गुलाम हुआ था। यही हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों पक्षों ने, हिंदू राजपूत लड़ रहे थे आपस में। क्यों लड़ाया गया था? आज समझदारी से काम लेना है, एक दूसरे को समझना है, सब भाई मिल एक ही, कोई अलग नहीं है। आप इतिहास के पन्नों में पलटेंगे तो पता चलेगा कि आपको इस देश को गुलाम करने वाला कौन था, बनाने वाला बाहर से तो बाद में आया। पहले तो हमारी आपकी जो है ना, उसने भांफा कि हमारी आपकी दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा किसके प्रति द्वेष है। जैसे ही आपको एक गांव होता है ना, फोड़ना कैसे जानता है? अच्छा तुम उसके प्रति, नहीं नहीं मैं तो उसे नहीं देखना पसंद करता। क्यों भाई? उसकी गांव नहीं है क्या? नहीं, वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो कैसे पीछे हटेगा? ठीक इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार पहले धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए अपने इंडिया में आया था। जब वो दो लोगों को दिमाग पढ़ा, जाना पहचाना, तब वो धीरे धीरे राजनीति बनाए कि यहाँ तो सिर्फ कुछ को फोड़ो, कुछ को तोड़ो, ये अपने आप गुलाम बन जाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? इस सच्चाई को लोगों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, बताना चाहिए कि उस समय तुष्टीकरण कौन करता था, आज कौन कर रहा है। हर किसी के दिमाग में आना चाहिए, इतिहास में सुधार करें। जब एक दूसरे को जानकारी देंगे ना, तो पता चलेगा कि इतिहास में इतना गलत भी पढ़ाया गया था। सच्चे नायकों की सम्मान दें। अब बताइए आप कि वो दोनों लड़का ना होता, अपनी जान की बाजी ना लगाया होता, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो जान चली गई होती, और उसके बाद भी किसी के सर पे जू ना रहेगा। आप इतिहास पढ़ के देख लेना, झूठे इतिहासों का विरोध करें, क्योंकि जो पढ़ाया गया है ना, पूरा गलत है। तुष्टीकरण तो सदैव शुरू से बढ़ते आया था। तुष्टीकरण की सच्चाई छुपाने वाले की उजागर करें, लोगों को बताएं कि क्या है नहीं है। ये छोटी सी जानकारी आप सभी को हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को वीडियो शेयर करें कि उस समय 1939 में किसके लिए, किस वजह से किसी पे, एक अच्छे इंसान पे हमला होता है, जो आज भी हो रहा है। सिर्फ नज़रिया अलग है। 1939 और 2025 में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है? एक बीच में जो पर्दा डाला गया था ना, अब किस लिए डाला गया पर्दा, वो तो आज भी आप देख रहे हो खुलेआम। अगर जो किसी एक हिंदू के प्रति कुछ बोल दे तो सब चुप,
बोलने लगेंगे तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। लेकिन सच्चाई क्या है? आज अगर जो एक बोल दे तो ये शेयर, ये वीडियो, सॉरी, ये वीडियो जितने लोगों से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी को जानकारी मिल सके। ऐसे ही इतिहास की पुरानी पुरानी जो छुपी हुई बातें हैं, जो लोगों ने दबा कर रखा है, जो कांग्रेस सरकार ने इसको पढ़ने से वंचित किया, आप सभी के सामने मैं समक्ष एक एक लेकर आऊँगा। बशर्ते इस जानकारी को जितना हो सके सभी के सामने शेयर करें, सभी के साथ भेजें कि लोगों को पता चले कि उस समय भी यही हो रहा था जो आज हो रहा है, कुछ नहीं बदला है। चलिए, इसके साथ ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।